स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिव्य टाइम न्यूज इंडिया। जैसे कि गैस, पेट्रोल, डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बचपन के दिन का एक खेल याद आता है। इस परिस्थितियां जो आज की देश की चल रही है, भारत की, कि उसमें बचपन में एक खेल खेला होगा आपने भी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, 80 का डीजल और पेट्रोल हुआ 100। आइए चलते हैं, लोगों से बात करेंगे रसोई गैस की, क्या कहना है इन हालातों पर। आप कि उत्तरी हरिद्वार में एक आगाज हो चुका है और जो सामाजिक कार्य करते हैं और जनता से जो दर्द महसूस करते हैं, उन्होंने एक यूनिटी की तैयारी की है और वह उत्तरी हरिद्वार ही नहीं, पूरे हरिद्वार उत्तराखंड की समस्याओं को अपने स्तर से उठाएगी। सिलेंडरों के बढ़ चुके हैं रेट, जनता है परेशान, रसोई का बजट डगमगाया। जन अधिकार मंच के नाम से ही आपको जो है ज्ञात इसका विदित हो रहा है कि जन का मतलब जो है समाज से जितने भी हमारी जो है समाज में जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए कोई एक मंच हो जिसके माध्यम से हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकें। हरिद्वार लगाएंगे आप और उत्तरी हरिद्वार लगाएंगे तो बहुत से मंच हैं, सरकार के कई पदाधिकारी और कई कमेटियां गठित हैं तो सही बहुत सारे, लेकिन सक्रिय तो सारे नहीं है ना। परंतु रिजल्ट तो कोई नहीं आ पा रहा है। लगभग बहुत से संगठन है, आपने देखा होगा हरिद्वार में। उसका रीजन ये है ना, वो बिगड़ जाते हैं राजनीति हस्तक्षेप के बाद। हमारे यहाँ सबसे पहले तो जन अधिकार मंच में सभी लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अगर जुड़े भी हैं, लेकिन अपने मन की बात को रखने के लिए सबको एक मंच चाहिए था, जिस मंच का इन्होंने गठित किया है हम सब ने मिलकर के, जन अधिकार मंच। और सबसे पहले तो हम इसमें अगर संगठित होकर के कार्य करेंगे तो सारे संगठन तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन सब में क्या आपस में एक तो सबसे पहले संघीय शक्ति नहीं है। जब हम संगठित होकर अगर किसी कार्य को मन से करेंगे तभी तो उस कार्य को करेंगे। और रही बात उत्तरी हरिद्वार अथवा हरिद्वार की, तो मेरे ख्याल से तो उत्तरी हरिद्वार तो हमने इसलिए चुना कि सबसे पहले तो हम अपने क्षेत्र से शुरुआत करेंगे ना। तो हरिद्वार में कोई भी संगठन अगर आप देखेंगे 10-20 साल का उठा करके, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में बिखरा दिया जाता है। उसका रीजन है ना कि सबसे पहले तो हमारे सबके विचारधाराएं सबकी अलग अलग है। सबके मन से तो है कि हम समाज, आप व्यापार मंडल को देख लीजिए, कितने बड़े व्यापार मंडल है, स्थानीय व्यापारी है, सक्षम है, उनके भी टुकड़े कर दिए गए। उसका रीजन है ना सबसे पहले तो लालच। जब हम किसी को किसी अधिक से अधिक चीजों को अगर हम देंगे तो हर आदमी उधर की तरफ बिखराव हो जाता है। और हम अगर इसमें बिना किसी स्वार्थ के, हमारा तो केवल स्वार्थ क्या है कि अपने क्षेत्र की या किसी भी क्षेत्र की हो, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। चाहे ये नहीं कि मेरी गली का होना चाहिए अथवा इस सत्यम बिहार का। पेट्रोल, डीजल, गैस, इस पे क्या कहेंगे आप? पेट्रोल, डीजल, गैस तो देखो, एक ये सामाजिक क्या सभी का मुद्दा है, केवल एक हमारा पर्सनल तो मुद्दा नहीं है। और इसमें भी सबसे पहले तो राज्य सरकार को अपना वेट दर जब तक वो सही निर्धारण नहीं करेंगे तब तक का तो इसमें कोई कार्य होगा नहीं। तो सामाजिक जो संगठन आपका आज बन रहा है वो यही मुद्दे उठाएगा, सामाजिक मुद्दे? बिल्कुल जी, जो इसमें निश्चित होंगे उन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। एक ही इसमें निश्चित नहीं है कि उत्तरी हरिद्वार के कुछ लोगों को कुछ कहना चाहते हैं आप? सिर्फ एक ही है कि इसमें सभी लोग मिलजुल के अगर हम कार्य करेंगे, एकता में जो है बहुत शक्ति होती है और कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो कार्य असंभव हो। धन्यवाद जी। पांडे जी, क्या कहना है कि जैसे दिन रात एक शेयर मार्केट की तरह बढ़े ही जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट, क्या कहना है सामाजिक? आप समाज के लिए कई मामले उठाते हैं, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। आज जन अधिकार मंच का एक सामाजिक संगठन का गठन हुआ है और इसमें पहली बाइट जो आप ले रहे हैं वो जन अधिकार मंच की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। रही पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतों में, तो ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक है। जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई हम गरीबी से उठ के वहाँ तक पहुँचे हैं, तो उनको इस चीज़ का भी ध्यान होगा कि गरीब राहत चाहता है। सरकार का काम व्यापार करना नहीं है। सरकार एक माध्यम है जो अमीर और गरीब के बीच में पुल का कार्य करती है। अमीरों से टैक्स लेती है, गरीबों को राहत प्रदान करती है। पर यह बहुत दुख का विषय है कि मैं खुद बीजेपी को बिलोंग करता हूँ, बीजेपी की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ, लेकिन गरीबों के लिए राहत देनी चाहिए, खासकर पेट्रोल और गैस के मामले में, क्योंकि निम्न तबका भी इसको इस्तेमाल करता है, उच्च तबका भी करता है। उच्च तबके से लीजिए, सेंस लगाइए जो बड़ी बड़ी गाड़ी पे घूम रहे हैं, लेकिन गैस की कीमतें कम होनी चाहिए, जो सब्सिडी मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। और दूसरा यह है कि सरकार कह देती है कि अक्सर हम देखते हैं कि वो कहती है कि पेट्रोल के दाम जो है हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, हमने इसको स्वतंत्र कर रखा है। लेकिन आप सब्सिडी तो दे सकते हैं ना, अपना टैक्स तो घटा सकते हैं, आप घटाइए। गैस पर आप सब्सिडी दीजिए। आज अगर जनता कुछ नहीं कह रही, चुप बैठी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका मुख्य समर्थन कर रही है। वो मन में कहीं ना कहीं आक्रोश को पाल रही है और इस आक्रोश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा जब चुनाव आएंगे।
चाहे कोई भी सरकार। जी, जैसे गैस के रेट बढ़ गए हैं और घर में आप गृहिणी हैं, जी सर। तो गैस से घर का जो किचन है उससे तो पूरा मामला बजट सर बजट डगमगा गया। गड़बड़ा जाता है। बजट जो हम खाना बनाना है और काम होते हैं, गैस ज्यादा होती रहेगी तो कितना हम खर्चा कहाँ से चलाएंगे। इतनी कोई इनकम भी नहीं है, कोई ऐसा स्रोत भी नहीं है कि आदमी कहीं और दूसरी जगह से कमा रहा हो, चलो अच्छी कमाई हो रही हो। थोड़ी बहुत कमाई में आदमी गैस चलाएगा, बिजली भी देगा, पानी करेगा, क्या चीज करेगा, राशन भी भरना ही होता है, कहाँ से कितनी चीजें कर लेगा। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगे, अगर सरकार में को क्या आपका संदेश है, क्या आग्रह करें? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि ठीक है, हर चीज की व्यवस्था उचित दर पे और उचित समय पर होनी चाहिए। गैस के दामों में भी थोड़ी कमी रखनी चाहिए। तो मोदी जी मन की बात करते हैं जनता से बहुत जगह, तो क्या? जी, मोदी जी मन की बात करते हैं, ठीक है सर, मोदी जी के विचारों से हम भी सहमत है, लेकिन सर थोड़ा बहुत तो उन्हें भी सोचना पड़ेगा। कम से कम गृहस्थी के बारे में सोचना पड़ेगा कि परिवार में जो है हर चीज को आदमी कहाँ तक मैनेज कर पाएगा। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, इतना कुछ इनकम वैसे भी पहले ही जो है रोजी रोटी वैसे ही लोगों की छीन चुकी है। अब ये भी होता रहेगा तो फिर आदमी कहाँ से काम कर पाएगा। अब जैसे हालात हैं उन पर क्या कहेंगे? तेल, डीजल, पेट्रोल चारों तरफ से एक तरह से हमला सा हो गया है एक मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति। हमला तो हो गया है, लेकिन इसमें देखिए विशेष ये है कि सरकार का ये कहना है कि कच्चे तेल के रेट बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, प्रति बैरल रेट काफी ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। तो मेरा एक सरकार से निवेदन है, माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी से या प्रधानमंत्री जी से, कि जीएसटी के दायरे में लाए जाए पेट्रोल और डीजल या ये जो घरेलू ईंधन है, सीएनजी, पीएनजी जो भी है, इनको जीएसटी के दायरे में लाइए। जीएसटी के दायरे में लाने से लगभग 30% कीमत नीचे चली जाएगी, क्योंकि काफी वैट के रूप में। तो भाई साहब, पेट्रोल और डीजल भी जैसे राशन कार्ड का सिस्टम वितरण है कि गरीब लेवल के अनुसार ऐसा कर देना चाहिए। जो लोग नेता हैं, संपन्न है, उनको नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ओपन मार्केट हो गया ना, पहले ओपन मार्केट नहीं था। इस चीज को कोई नहीं समझ तो रहा। फिर तो एक ही डंडे से सबको हाक दिया जा रहा है, अमीर, गरीब, बेरोजगार। नहीं, आपको पता है कि केरोसिन ऑयल का उत्पादन जो है मात्र 5% रह गया देश के अंदर। इस समय केवल 5% केरोसिन ऑयल प्रोडक्ट हो रहा है। तो जिम्मेदारी तो सरकार की जाएगी। नहीं, उसको जीएसटी में लागे 30% रेट कम हो जाएगा। ये मांग उठानी चाहिए किसी भी मंच के द्वारा, जो भी मंच हो भारत के अंदर। हम लोग हैं जैसे। किस पार्टी के समर्थन करते हैं आप? नहीं, वैसे तो मैं देखिए भारतीय जनता पार्टी को। तो फिर आपकी सरकार है, आपको तो स्वयं। नहीं, हम कह रहे हैं सरकार है, फिर भी कह रहे हैं जीएसटी के दायरे में लाओ। तो इसके लिए कुछ धरातल पे प्रयास कीजिए, लिखित में। प्रधानमंत्री आपके मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं प्रधानमंत्री। जन अधिकार मंच के बैनर तो जन अधिकार मंच करेगा मोदी जी से मन की बात, कि माननीय राज्यपाल महोदया को या माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो भी संबंधित है, उनको एक ज्ञापन हम दें और ये कहें कि भाई इसको जीएसटी के दायरे में लाए। तो ये एक उपाय है। ये मान सकते हैं कि उत्तरी हरिद्वार में एक मंच तैयार हो गया जो जन समस्याओं को उठाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, जन समस्याओं के लिए ही ये मंच है। और हम लोग ये चाहते भी हैं कि मंच के माध्यम से हर समस्या को जो जनता से जुड़ा हुआ है उसको उठाएं, लोगों के बीच जाएं, लोगों को भी जागरूक करें कि भाई आप लोग भी इसमें आगे आइए। बस यही मेरा कहना है। जी, सब्सिडी खत्म कर दी है सरकार ने और सिलेंडर महंगा हो गया है। तो परिवार का बजट पे, रसोई का बजट गड़बड़ा गया है, क्या कहना है? तो पूरा ही गड़बड़ा रहा है इस समय, तो सारा ही बजट गड़बड़ा रहा है। रसोई का भी गड़बड़ा रहा है, हमारा भी गड़बड़ा रहा है। बातें बहुत सामने आई हैं, लोग परेशान हैं, हालात बद से बदतर है। भले कारण कोई भी हो, जो जनता है वह कहीं न कहीं देख रही है एक उम्मीद की नजर से, और कई लोगों ने उम्मीद भी छोड़ दी है। यहाँ तक कह दिया ऑफ कैमरे पर कि चाहे 1000 का हो जाए, रोटी तो खानी ही है। फिर लौटूंगा हरिद्वार उत्तराखंड की खबरों के साथ, मेरे सहयोगी विक्रम के साथ। मैं युवराज सिंह।